हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक ऑडिट है। आज मैंने ऑडिट से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं जो कि हमारे यूनिट 1 से रिलेटेड हैं और ये हमारे यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर है। इसके मैं 2 लेक्चर अपलोड करूँगी यूनिट 1 से रिलेटेड। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा गया है द टर्म ऑडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इसका मतलब क्या है कि जो ऑडिट वर्ड है, ऑडिट वर्ड की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है। तो ऑडियर ऑडियर शब्द एक ऐसा है जिससे हमारी ऑडिट वर्ड की जो है वो उत्पत्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट इज़। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है उसका आधार क्या होता है, किस आधार पे मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे मैनेजमेंट जो है वो अपना डिसीजन लेता है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा कि वर्किंग पेपर्स प्रोवाइड एज एविडेंस ऑफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड टू। देखिए जो वर्किंग पेपर होते हैं, जो हम कामकाज के जो हमारे कागजी जो हमारे जो भी हम काम करते हैं तो उसके कागज़ होते हैं, वही एक हमारे एविडेंस होते हैं ऑडिट वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ये किस चीज़ में सपोर्ट करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं हमारे सपोर्ट दी ऑडिटर्स ओपिनियन में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे जो मान लीजिए हमारे ऑडिट वर्क के जो भी पेपर्स एविडेंस जो भी साक्ष्य होंगे, एक तरीके से कहते हैं साक्ष्य मतलब एविडेंस, उसके बेस पे जो ऑडिटर होगा वो अपना उसके सपोर्ट के बेस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा गया है द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ वेरी एसेंशियल एंड सच ऑथेंटिसिटी ऑफ द अकाउंट कैन बी इंश्योर्ड विद द हेल्प ऑफ। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वित्तीय विवरणों की जो प्रामाणिकता होती है वो बहुत आवश्यक होती है। ये सभी को पता है ना। हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑथेंटिसिटी मतलब ऑथेंटिक होने चाहिए, सही होने चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस तरीके के खातों की प्रामाणिकता का आश्वासन दिया जाता है किसके द्वारा? इंडिपेंडेंट ऑडिट के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स विद सपोर्टिंग वाउचर document in order to detect and prevent error and fraud is a main function। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पता लगाने के लिए मतलब अपने फाइनेंशियल जो भी हमारी किताब मतलब कि हमारे जो जब भी हम बिज़नेस करते हैं तो हमारी जितनी भी फाइनेंशियल बुक्स होती हैं, हमारे जो वाउचर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उन्हीं के बेस पे तो हम पता लगाते हैं ना कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। तो ये काम किसका होता है? पता लगाने का काम जो होता है, कार्य, वो किसका होता है? तो वो ये काम आता है हमारे ऑडिटिंग में। किस में आता है? ऑडिटिंग में आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एरिया इज गोल ऑफ। कहने का मतलब क्या है? चाहे फाइनेंशियल एरिया हो हमारा, ये नॉन फाइनेंशियल एरिया हो, मतलब कि उस पर जो मतलब ओपिनियन देने का जो काम होता है, एक तरीके से राय व्यक्त करने का, चाहे वो वित्तीय हो या फिर गैर वित्तीय क्षेत्र हो, उस पर राय व्यक्त करने का जो काम होता है, गोल होता है, वो ऑडिटिंग का होता है। किसका होता है? ऑडिटिंग का होता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है इन द केस ऑफ द फाइनेंशियल ऑडिट अ सेट of the financial statement are said to be true and fair when they are free of। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि वित्तीय लेखा जो होते हैं वो सही है या नहीं है, वो निरपेक्ष हैं या नहीं है, मतलब वो सही है, उनके वित्तीय विवरणों के बारे में जो सही हैं, उनकी निरपेक्षता के बारे में कि वो बिल्कुल सही बनाए गए हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है। ये जो होता है ये कब होगा? जब हमारे जो मटेरियल होगा वो मिस स्टेटमेंट हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये कभी होगा, कब होगा? कि जब वे मुक्त होंगे किस तरीके से? मिस मटेरियल से। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि ऑडिट जो होता है वो डील विद चेकिंग, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन। देखिए ऑडिट डील करता है चेकिंग, वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन। किसका? अकाउंट का, है ना। जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उसका ही वेरिफिकेशन करना, चेकिंग करना, एग्जामिनेशन करना कि वो सही है या नहीं है, यही हमारा ऑडिटिंग का पार्ट होता है। ये किसके करते हैं हम लोग? अकाउंट के करते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बता दूंगी कि अगर हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग क्या है? इंस्टीट्यूशनल
एडिशनल वेरिफिकेशन किसका, वाउचर का, डॉक्यूमेंट का, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। हम लोग ऑडिट के अंदर क्या आता है, एक इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन करते हैं, उनके वाउचर का, डॉक्यूमेंट का, और इंफॉर्मेशन उधर को गैदर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, साइंस है, आर्ट है, कितने पीरियड में क्या रूल्स रेगुलेशन, उसके बेस पे हम एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑडिट में आते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा यहाँ पे पूछा गया, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसको अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा कि ऑडिटर हैज़ अ रिपोर्ट दैट अकाउंट्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एज GAAP, ठीक है, GAAP एंड प्रेजेंट अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो एक ऑडिटर होता है, जो लेखा परीक्षक होता है जिसे कहते हैं, वो जो रिपोर्ट तैयार करता है, जो किसके अनुसार करता है, सबसे पहली बात की रिपोर्ट तैयार करता है, जो अकाउंट होते हैं उससे रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करता है GAPP के अनुसार। GAPP का मतलब क्या है, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए गए हैं उसके बेस पे वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, उसको प्रेजेंट करता है। तो उस रिपोर्ट में वो क्या प्रेजेंट करेगा, ट्रुथ एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, मतलब कि एक सही बताएगा, जो भी बताएगा ये ऑडिटर का काम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑडिटिंग can be defined as an independent examination of the financial record। किसका, financial record का। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि the objective of an audit of the financial statement is to be enable an auditor to डैश ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूछा गया आपसे कि वित्तीय विवरणों के ऑडिट करने का जो उद्देश्य होता है, वित्तीय विवरणों पर एक लेखा परीक्षक को क्या, किसके समक्ष जो होता है, मतलब कि वो क्या प्रस्तुत करता है, एक तरीके से समक्ष करना होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है, एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियन को। मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑडिट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ऑडिटर का काम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का काम होता है। सिंपल टर्म्स में ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अकाउंट को मेंटेन करने का जो काम होता है वो किसका होता है, अकाउंटेंट का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट का काम क्या होता है, एक्सप्रेस द ओपिनियन। क्योंकि ऑडिट करने का काम होता है भाई, किसी के बिजनेस के अकाउंट्स हमको ऑडिट करने हैं तो हम उसको कुछ कर तो सकते नहीं कि हम उसमें सेलिंग और परचेजिंग करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, इस खातों की जांच करेंगे कि वो खाते सही हैं या नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, तो उसके ऊपर हम क्या देंगे, अपनी राय व्यक्त करेंगे, मतलब एक्सप्रेस द ओपिनियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर द ऑडिटर, किसके लिए, ऑडिटर के लिए। एज द इफेक्टिव ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विल बी डिटरमाइन टू एक्सटेंड फॉर द चेकिंग टू बी डन बाय ऑडिटर। तो ये काम कौन करता है, हमारा ऑडिटर करता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। The compliance test and substantive procedure performed by the auditor will be defined as on the basis of internal control system। मतलब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बेस पर वो क्या करता है, अपने ऑडिट, मतलब इसका मतलब होता है कंप्लायंस टेस्ट का मतलब होता है निष्पादित अनुपालन परीक्षण, या और इसको सब्सटेंस प्रोसीजर को कहते हैं ठोस प्रक्रिया, ठीक है। उसको प्रभावी बनाने के लिए हम किस क्या डिटरमाइन करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मतलब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि ऑडिटिंग इज़ वेरी यूजफुल टू ऑब्टेनिंग द इंडिपेंडेंट ओपिनियन फॉर द ऑडिटर अबाउट। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो ऑडिटर होता है वो ऑडिट के बारे में स्वतंत्र राय जो होता है प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है, किससे रिलेटेड, बिजनेस कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, ऑडिट हेल्प टू इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट। अब देखिए अगर हम ऑडिट होता है, किसी भी कोई भी कंपनी अगर ऑडिट करती है तो उससे किसकी रक्षा होती है, मतलब किसके हितों की रक्षा होती है, तो उससे हमारे शेयर होल्डर इन द केस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, मतलब एक
जॉइंट स्टॉक कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके हितों की रक्षा होती है अगर ऑडिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। जनरली एन ऑडिटर नीड टू रिलीज द रिपोर्ट अप टू स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, मतलब आमतौर पे जो एक ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट जारी करने के लिए जो आवश्यक होती है वही स्पेसिफिक टाइमलाइन होती है कि उसको इस टाइम के बेस पे अपनी रिपोर्ट जारी करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। द ऑडिट ओपिनियन इज़ द बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। भाई ऑडिट जो ओपिनियन अपना देगा, अपनी राय देगा, वो किसके बेस पे देगा? जो मैनेजमेंट उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, मतलब हमारा प्रबंधन, एक कंपनी का, एक बिजनेस का जो भी प्रबंधन है अपनी जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसी के बेस पे ऑडिट ओपिनियन देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, द इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटेड टू द क्रिटिकल चेकिंग ऑफ। इन्वेस्टिगेशन किससे होती है? पर्टिकुलर किसी भी रिकॉर्ड से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया कि आंतरिक लेखा जो ऑडिटिंग होती है, आंतरिक जो एक तरीके से लेखा परीक्षक होता है उसका कौन सा उद्देश्य इसमें नहीं है। सो इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? रिपोर्ट टू द ओनर या आउटसाइडर या ओनर को रिपोर्ट करना, ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये भी देख लेते हैं, ये ज़रूरी है कि प्रॉपर कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्टिविटी, evaluation the accounting system and evaluate the internal check system। तो ये उसका जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, किसका? इंटरनल ऑडिट का। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन एम्फसाइज सिस्टमैटिक, क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसके लिए? स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो होता है हम क्या करते हैं? अपनी जांच करते हैं, व्यवसाय के जितने भी अभिलेख होते हैं उनको व्यवस्थित करना, उनकी आलोचनात्मक या फिर उनकी विशेष टिप्पणी एक तरीके से करना, एग्जामिनेशन करना। सो वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड। इन्वेस्टिगेशन तो देखिए कोई भी कर सकता है, चाहे अकाउंटेंट हो या फिर सेक्रेटरी हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इन्वेस्टिगेशन कोई भी कर सकता है। बट ऑडिट अगर की बात आपसे पूछी जाए कि ऑडिट कंडक्ट कौन करता है, तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर बात करें कि सेक्रेटरियल ऑडिट किसके द्वारा की जाती है, तो वो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द इंटरनल ऑडिट स्टाफ। अगर हमें इंटरनल स्टाफ की ऑडिट करनी है तो उसके लिए इंटरनल ऑडिट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। इन कंपैरिजन टू द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स एंड इंटरनल ऑडिटर्स इज़ मोर लाइकली टू बी कंसर्न विद। देखिए अगर हम कंपैरिजन कर लें यहाँ पे कि स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की तुलना अगर हम आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ में करें तो किसकी संभावना अधिक होती है, तो ये इस जो प्रोसीजर होता है ये किससे कंसर्न होता है? ये इंटरनल मतलब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित होता है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड होता है। विच टाइप ऑफ द ऑडिट कंडक्टेड बाय द इंटरनल स्टाफ ऑडिट, ये मैंने अभी आपको बताया था कि इसको क्या कहेंगे? इंटरनल ऑडिट कहेंगे। बैलेंस शीट जो ऑडिट होती है उसको हम फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। बैलेंस शीट ऑडिट डज नॉट इंक्लूड, मतलब जो बैलेंस शीट की जो हम ऑडिट करते हैं उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, तो रूटीन चेक उस पर इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा इंक्लूड क्या होता है हम ये भी देख लेते हैं। जो बैलेंस शीट की ऑडिट होती है उसमें वाउचरिंग ऑफ द इनकम, एक्सपेंडिचर्स, अकाउंट रिलेटेड एसेट्स, लायबिलिटी, एग्जामिनेशन ऑफ द एडजस्टिंग और क्लोजिंग जो एंट्रीज होती हैं वो, वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी, इन सारी चीज़ों का ऑडिट होता है किसमें? हमारे बैलेंस शीट में, ये ध्यान रखिएगा। कॉस्ट ऑडिट किससे रिलेटेड होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के जो भी रिकॉर्ड अगर होंगे उनकी हम ऑडिट करेंगे तो वो कॉस्ट ऑडिट हो जाएगा। सेक्रेटरियल ऑडिट जो होता है वो कंप्लाइंस ऑडिट कहते हैं उसको, मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट को हम कंप्लाइंस ऑडिट भी कहते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा
द पर्पस ऑफ द इंटरनल ऑडिट इज़ कीप प्रॉपर कंट्रोल। जो इंटरनल ऑडिट की जाती है, मतलब आंतरिक जो ऑडिट की जाती है, उसकी उद्देश्य की समीक्षा, मतलब किसकी उद्देश्य की समीक्षा करना होता है, तो ओवर बिजनेस एक्टिविटी, हमारी जो व्यवसाय की कार्यविधि होती हैं उसकी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट लेते हैं, पर्पस ऑफ द इंटरनल ऑडिट इज इवेल्युएटेड, ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट का जो मूल्यांकन, आंतरिक जो ऑडिट होता है उसका उद्देश्य किसका मूल्यांकन करना होता है, तो किसका मूल्यांकन करना होता है, अकाउंटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द पर्पस ऑफ द इंटरनल ऑडिट इज़ टू रिव्यू। अब इंटरनल ऑडिट को, मतलब एक तरीके से जो आंतरिक ऑडिट होती है उसका उद्देश्य जो होता है त्रुटि का पता लगाना होता है। कौन सी त्रुटि का, हमारी वर्किंग ऑफ द बिजनेस, मतलब जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उनका पता लगाने का काम किसका होता है, इंटरनल ऑडिट का होता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द पर्पस ऑफ द इंटरनल ऑडिट टू इवैल्यूएट द इंटरनल चेकिंग सिस्टम। ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है कि इंटरनल ऑडिट का उद्देश्य होता है किसमें धोखाधड़ी है इसका पता लगाना। ये चीज़ हम किसके थ्रू पता लगाएंगे, इंटरनल चेकिंग ऑडिट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, मतलब ये है यहाँ पे कि इंटरनल ऑडिट इवैल्यूएट करता है, हम किस पर्पस इंटरनल ऑडिट को इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन का पता लगाते हैं इंटरनल चेकिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द पर्पस ऑफ द इंटरनल ऑडिट इज डिटेक्ट द एरर इन। कहने का मतलब कि अगर हमें त्रुटि का पता लगाना है, द पर्पस ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिटेक्ट द एरर, ठीक है। तो ये किसका जो होता है पार्ट होता है, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का होता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द पर्पस ऑफ द इंटरनल ऑडिट इज डिटेक्ट द फ्रॉड। फ्रॉड अगर हमें डिटेक्ट करना है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे, इंटरनल ऑडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द पर्पस ऑफ द इंटरनल ऑडिट इज डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ। अगर देखिए, हम इंटरनल ऑडिट के थ्रू, मतलब कि आंतरिक जो लेखा परीक्षा का उद्देश्य होता है कि किसकी, मतलब देनदारों की जो का निर्धारण करते हैं, तो कौन कौन से देनदार होते हैं हमारे, वो एक तरीके से लायबिलिटी, सॉरी, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लायबिलिटी की, मतलब जो पर्पस होता है हमारे इंटरनल ऑडिट का, किसकी लायबिलिटी को डिटरमाइन करने का होता है, एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। जो हमारे कार्य में जो हमारे यहाँ काम करते हैं एम्प्लॉयज़ की जो लायबिलिटी होती है, वो उसको भी डिटरमाइन करने का जो कार्य होता है वो भी इंटरनल ऑडिट का ही होता है। द पर्पस ऑफ द इंटरनल ऑडिट टू प्रोवाइड द सजेशन एंड इम्प्रूवमेंट, किससे रिलेटेड, अब देखिए इंटरनल ऑडिट का मतलब है कि हम बिजनेस कर रहे हैं और हम अपने खातों की इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, कि हमने खुद ही चेक किया, तो ये सब चीज़ें करना ना, तो ये बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो ये आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट टू चेक। इंटरनल ऑडिट को चेक करने का पर्पस क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रिशियल। परफॉर्मेंस अप्रिशियल का मतलब क्या होता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस में कैसे अच्छा उसको करें, तभी तो ऑडिट करते हैं भाई, ऑडिट हम क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, अदर यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक ट्रेडर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, या फिर ट्रेड हो गया, बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। तो टैक्स अथॉरिटी जो होती है हमारी, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, लेबर यूनियन होता है, इज़ ऑल्सो द ग्रेटर रिलायंस एक्सटर्नली ऑडिटेड अकाउंट। तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, सेक्शन 224 द कंपनीज एक्ट 1956 कंटेंट प्रोविज़न रिगार्डिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिट। उसमें जो कंटेंट, मतलब हमारे अपॉइंटमेंट का जो प्रोविज़न किया गया है वो एक्सटर्नल ऑडिट का किया गया है। अगर हम बात कर ले दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेक्रेटेरियल ऑडिट इज़ अ डैश एंड द पार्ट ऑफ द टोटल कंप्लायंस मैनेजमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको पहले भी इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इस तरीके का कि सेक्रेटेरियल ऑडिट इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्लायंस या ऑडिट, या फिर सेक्रेटेरियल ऑडिट एक ही चीज़ है एक तरह से। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, और कॉस्ट ऑडिट इज़ यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ डैश एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। तो जो कॉस्ट ऑडिट होता है, दिस इज़ रिलेटेड टू द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्स ऑडिट इज़ टू असिस्ट इन मेकिंग द करेक्ट इनकम टैक्स असेसमेंट। किससे रिलेटेड, टैक्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, ये ध्यान रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी को असिस्ट करने का। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द टैक्स ऑडिटर, जो टैक्स ऑडिटर होता है, हैज़ बी स्पेशली रिपोर्ट द सर्टेन ट्रांजेक्शन विच हैव एन
affected on the dash on the SSC concerned with are the important tax authority। सो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक अगर जो टैक्स ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक एसएससी करता है। एसएससी मतलब क्या होता है, करदाता, टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर के रिगार्डिंग अगर कोई भी ऑडिटर जो होता है वो उसकी सारी चीज़ों को चेक करता है, ट्रांजेक्शन को चेक करता है, तो वो उसका काम क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी को पता लगा। टैक्स लायबिलिटी मतलब कि उसकी जो कर दे की जो एक पावर होती है कि मतलब उसके ऊपर कर कितना बनता है, तो इसका पता लगाने का काम होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। ऑडिटर परफॉर्म एन ऑडिट टू इंश्योर दैट द कस्टमर हैज़ टू पे appropriate प्रीमियम डैश फॉर प्रोवाइड टू हिम। रिस्क कवर करता है। देखिए अगर हम ध्यान रखें, अगर हम एक ऑडिटर परफॉर्म करता है, ऑडिट करता है, तो उससे क्या होता है, कस्टमर जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब कस्टमर जो सर्विसेज दे रहे हैं उनका रिस्क को कवर करता है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी अपने अकाउंट को ऑडिट कराती है तो कहने का मतलब है कि वो जो काम कर रही है सही कर रही है, तो इस चीज़ का एक साक्ष्य होता है, तो इंश्योर करता है, रिस्क को एक तरीके से कवर करता है। सो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज कैन बी कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा, देखिए जो गवर्नमेंट कंपनीज़ की जो ऑडिटिंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है, कंप्ट्रोलर ऑफ द जर्नल कंप्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए इसके थ्रू किया जाता है। किसकी, अगर हमें गवर्नमेंट की कंपनीज़ की ऑडिटिंग करनी है तो आपको इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, जनरली मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट। अगर मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट की बात करें तो नॉन मैंडेटरी मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि मैनेजमेंट की भी ऑडिट कराएं, और बिजनेस ऑडिट तो ज़रूरी होता है, बट मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट को ज़रूरी नहीं होता कि कराएं हम, बट रिकमेंडेटरी होता है, मतलब अगर रिकमेंड करते हैं तो हम लोग करा सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ सेट of dash which are followed proper execution of the audit instruction। ये जिसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द प्रिपेयर्ड ऑडिट प्रोग्राम में बी डैश if needed the accordance with the prevailing circumstances। सो इसका आंसर है रिवाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, ऑडिटर्स वर्किंग प्रॉपर आर डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स। टू पार्ट्स में डिवाइड होती है हमारी परमानेंट ऑडिट फाइल एंड करंट ऑडिट फाइल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। सो आज के टॉपिक में इतना ही। आज मैंने आपसे 55 एमसीक्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इसके डिस्कस किए हैं फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड। आई होप कि आप लोग इस वीडियो से अपनी फर्स्ट यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट एक और मैं वीडियो इसका बनाऊँगी जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड होगा, उसमें भी आपसे 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।